सासन जी प्रेम से बोलिए धन निकार जी। सासन जी बड़ी कृपा की सतगुरु माता जी ने इस क्षेत्र में आके सबको निहाल किया है। जब आदरणीय चड्ढा साहब जी ने हमें सूचना दी कि सतगुरु माता जी आ रही हैं, ग्राउंड देखो, तो पूरी संगत में जोश आ गया। जब ग्राउंड देखा यही सही है, परमिशन लेने के लिए रामलीला कमेटी के प्रधान जी से रिक्वेस्ट की। उन्होंने तुरंत कह दिया ये आपकी जगह है जी, आप इसको यूज कर लो, हम धन्य हो जाएंगे। और उनके पूरे साथी, चाहे वो प्रधान है, जो जितने भी रामलीला कमेटी के मेंबर हैं, वो बहुत खुश हुए। उसके बाद शासन जी जैसे ग्राउंड की सफाई करनी, पूरी संगत आके जोश में बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया संवारा ताकि आपकी अच्छी व्यवस्था ये कर सके। और उसके बाद जब ग्राउंड देख लिया, संगत में जोश आ गया। और यहाँ आए फिर हमारे अधिकारी वोरा जी आए, जुनेजा जी आए, और हमारे आदरणीय संयोजक महात्मा नागपाल जी। चाहे बेशक शरीर उनका साथ नहीं देखता, जोश उसका बराबर है, उनसे हमें काफ़ी सिखलाई मिलती है। जब वोरा जी आए भवन पे, उन्होंने एक बात कही, कहने लगे ये निरंकार के काम तो सारे हुए पड़े हैं, बाकी बात आती है श्रेय की। यहाँ श्रेय कौन लेता है, कौन आगे आके बढ़ के सेवा करता है। जब ये बात सुनी तो फिर एक बात ध्यान आई भगवान कृष्ण जी की। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये तेरे सारे काम हुए, ये सारे जितनी भी सेनाएं ये मरी पड़ी है, केवल मैं आपका नाम करना चाहता हूँ। तो ये बात ध्यान आई। आज भी ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी यही बता रही हैं कि सारे काम तो हुए पड़े हैं, जो आगे आके श्रेय ले लेगा तो ठीक है। तो ये सत्संग जी श्रेय ले लेना। जब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा आपका नाम करना चाहता हूँ, तो ये श्रेय देना चाहते हैं। श्रेय हर एक के बस की नहीं है उसको संभालना। उधर से तो हम कह रहे हैं कि सब कुछ ये हुआ पड़ा है, फिर हम इस काम करने के बाद अहंकार में आ जाते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। फिर जब हनुमान जी की बात याद आई, तो फिर वो तो उनको भी श्रेय मिले थे, बहुत श्रेय मिले थे। जब भगवान राम जी ने कहा ये सारे काम आपने किए, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। करने वाले तो आप हो, मैं कौन होता हूँ करने वाला? करने वाले आप ही हैं, आप ही कर रहे हैं, तो केवल मेरा नाम हो रहा है। उन्होंने घमंड नहीं किया, कभी अभिमान नहीं आया, हमेशा वो झुक के चले। तो इसी प्रकार शासन जी फिर आगे जैसे नगर पालिका की सहायता ली, हमारे प्रधान जी बैठे, उनके साथ पार्षद भी बैठे हैं सभी। उन्होंने बराबर जो काम बताया उससे बढ़ चढ़ के साफ सफाई चाहे और जितने भी काम हैं, बार बार पूछना, हाँ जी डॉक्टर साहब हमारे लिए और क्या सेवा है, सारी उन्होंने अपने आप ही सेवा मेरे बगैर का ही सारी सेवा करते चले गए। ये सजा इनको ग्राउंड को, सड़कों को सजाया संवारा। तो इसके बाद शासन जी जब आते हैं, हम एसडीओ साहब के पास गए। उन्होंने बताया भाई यहाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी आ रही हैं। कहते अच्छा जी, छोटे से गांव में आ रही हैं, कमाल है। तो उन्होंने फट सेवा साइन कर दिए, जाओ नगर पालिका में, पुलिस स्टेशन में। हम आ गए नगर पालिका में, 4:30 बजे पहुँचे। कहने लगे स्टाफ नहीं है, चले गए। जब सतगुरु माता जी का नाम लिया तो उन्होंने उसी टाइम सब कुछ बना दिया, सब कुछ लेटर बना के दे दिया। फिर गए हम पुलिस स्टेशन। जब उनको कहा, कहते इनके तो दर्शन हमने किए हुए हैं, दर्शन तो किए। उन्होंने भी फटाफट जो लिखित में देना था दे दिया। तो इसी प्रकार शासन जी यहाँ काफ़ी तारे लटकी हुई थी।
तारे लटकी हुई थी। तो ये समाज सेवी बैठे, इनसे एक बार रिक्वेस्ट की, इन्होंने आगे बढ़ के सारी तारे हटवाई और बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार शासन जी सतगुरु माता जी के आने से सारी संगत में जोश आया। सारे जितने भी सेवा दल हैं, चाहे किसी ने वर्दी डाली या किसी ने नहीं डाली, सभी ने रात भर उनसे पूछा क्या हाल है। कहते हैं हमें तो नींद भी नहीं आती, हम तो ये देखते हैं कि सुबह कब हो और सेवा कब मिले। और इतना जोश, इतनी उत्साह, इतनी खुशी। तो शासन जी यहाँ से फिर मैं एक नाम बीच में भूल गया, हमारे जो क्षेत्रीय संचालक हैं वो सत्य मोहन जी, तो वो आके समय समय पे हमें मार्गदर्शन करते रहे सेवा दल को, और मार्गदर्शन करते रहे और हम काम करते रहे। और जुनेजा साहब भी समय पे आते रहे, वोरा जी भी, और बहुत ही आनंद आया। बहुत इनके छत्र छाया में काम करने से बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी प्रकार दास धन्यवाद करना चाहते हैं सबका, चाहे वो नगर पालिका के प्रधान है, चाहे उनके पार्षद है, सभी का धन्यवाद, शुक्राना। इतना हमारा साथ दिया, इतने हमारे काम किए। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका भी शुक्राना, धन्यवाद। बिजली बोर्ड का है, वो भी उनका धन्यवाद। तो और भी कई नाम रह गए, मैं देख लूं कोई भूल ना गया हूँ। बहुत सतगुरु माता सुदीक्षा। और अंत में यही बात रह जाती है, तो शासन जी ये जितनी प्यारी प्यारी संगत आई है, इसका भी, इनका भी बहुत शुक्राना। और दास आपसे क्षमा भी जाएगी, कोई सेवा में कमी पेशी रह जाए अपना बच्चा समझ के बख्श लेना, और कोई गलती हो जाए उनको चिताना नहीं है। और मेरे को आशीर्वाद दे के जाना है ताकि हम और भी अच्छे तरीके से यहाँ काम कर पाए। सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास कि ऐसे हमें दर्शन देते रहे और संतों का उत्साह बढ़ाते रहे। और एक बात तो कहना मैं भूल गया, जब यहाँ 15 अगस्त के समागम से वापिस आए तो काफ़ी सज्जनों ने, महात्माओं ने पूछा, कहते हैं यहाँ माता जी का भी प्रोग्राम बन सकता है। मैंने क्यों नहीं बन सकता? कहते कब बन सकता है? मैंने जितना आप दिल से याद करोगे उतने जल्दी बन जाएगा। और कुछ सज्जन भी मिले कि बाबा जी तो आए थे, उनके बाद माता जी भी आ सकती हैं। मैंने कहा जरूर आ सकती हैं। तो मैंने कहा कैसे? कहते हैं आप दिल से याद करो, ये तो सुन रही हैं, आप दिल से याद करो और माता जी आ जाएंगे। सच मानो 15 दिन के अंदर, 15 अगस्त को कितने दिन हुए? थोड़े दिन हुए। जब उनको दास ने बताया सतगुरु माता जी यहाँ पटौदी में पधार रही हैं, तो सच पूछो वो आंखें उनकी खुशी से नम हो गई। कहते अच्छा, हमें तो मालूम था ये निरंकार प्रभु परमात्मा तो सुनता है, पर इतनी जल्दी सुन ली ये हमें उम्मीद नहीं थी। तो ये शासन जी, ये सतगुरु की कृपा है, ऐसे हमें आशीर्वाद देते रहे। सतगुरु माता जी बार बार हमारा उत्साह बढ़ाते रहे पटौदी वासियों के। और जितनी भी यहाँ संगत आई है, चाहे कहीं से भी आई है, उनका दास तय दिल से शुक्रिया अदा करता है। क्षमा करना, कोई बोलने में ऊक चूक रह गई हो तो बख्श लेना। शासन जी माता जी से भी माफ़ी मांगता हूँ, कोई कमी पेशी रह जाए हमें आशीर्वाद दे जाना, ताकि आगे हम जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बढ़ाएं और ऐसे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। और पटौदी निवासियों के बराबर जितने भी गांव हैं, कितनी भी संगतें हैं, जिनको जिनको कहता गया दास, मेरे सच पूछो तो मेरे कहने से पहले ही उनके फ़ोन आने शुरू हो गए। कहते हैं डॉक्टर साहब मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने किस बात की? कहते हैं माता जी आ रही हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा अभी तक मेरे पास समाचार नहीं आया। कहने लगे जी अगले दिन फिर समाचार आ गया। तो शासन जी ये दयालु होते हैं संत महात्मा। दास से कोई गलती हो गई हो, कोई किसी प्रकार की शासन जी व्यवस्था में कमी आई हो, तो दास को क्षमा करना। और फिर बार बार
पूरी संगत का, ये प्यारी प्यारी संत माँ है, इनका बार बार धन्य करता है। और जिन्होंने भी हमारी सहायता की, गलती से कोई नाम भूल भी गया हूँ तो वो फिर भी क्षमा करेंगे, उनका भी धन्यवाद। कहीं ऐसा ना सोचे कि मेरा नाम नहीं भूला, तो कहीं नमस्कार कटवाते हैं, मेरी गुप्त दान कर लेना जी, गुप्त दान, तो ऐसे समझ ले उनका गुप्त दान में ही धन्यवाद हो गया। सास हैं जी, प्रेम से बोलिए धन्यवाद। माता जी के वीडियो देखने करे सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।